आज की रात आईपीएल की ट्रॉफी एक नई टीम जीतेगी। क्या वो पंजाब होगी या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु? ये कहना बहुत आसान है लेकिन चुनना उतना ही मुश्किल। दोनों ही टीमें एक बार फिर फाइनल खेल रही है और आईपीएल ट्रॉफी जीतने की कंटेंडर बन चुकी है। 2016 में आखिरी बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को वो मौका मिला था लेकिन वो मौका हाथ से छिटक गया था। 2014 में सिर्फ एक बार फाइनल खेली थी पंजाब। अब उसके बाद एक दशक के बाद उन्हें ये मौका मिल रहा है दोबारा वो ट्रॉफी के नजदीक पहुंचने का। दोनों ही फैंस के लिए ये कयामत की रात होगी। बड़ा मुश्किल होगा अपनी टीम को सपोर्ट करना, लेकिन एक ही टीम जीतेगी। मतलब जहां पे खुशी होगी एक तरफ तो दूसरी तरफ मायूसी। एक 18 साल का जो इंतजार है ना, एक टीम के हाथ में अभी भी बरकरार रहेगा। वो कौन सी टीम होगी? कोशिश करेंगे बात करने की कि कौन सी वो टीम होगी। बहुत मुश्किल है लेकिन ट्राई करते हैं। ये चौथी लड़ाई होगी पंजाब और आरसीबी की सीजन। काफी रोचक लड़ाइयां चली है। चिन्नास्वामी का पहला मुकाबला आप लोग को याद होगा कि पंजाब ने जब गेंदबाजी की थी तो 7 बल्लेबाजों को पहली 50 गेंदों में ही वापस भेज दिया था। वो मैच पंजाब जीत गई थी। उसके बाद लेकिन 2 दिन के बाद ही विराट के चलते, विराट की 74 रनों की पारी के चलते जब नाबाद आई थी, 7 विकेट से बड़ी जीत प्राप्त की थी और आरसीबी ने वो लड़ाई का बदला ले लिया था। उसके बाद क्या हुआ? जब मुकाबला हुआ प्लेऑफ्स की पहली मैच में तो फिर धराशायी किया 101 रन पे आरसीबी के गेंदबाजों ने पंजाब को। मतलब गेम में आने ही नहीं दिया। वो कॉन्फिडेंस के साथ सीधा आरसीबी पहुंची फाइनल में। अब फाइनल में पंजाब आई है किसे हरा के? मुंबई को हरा के। तगड़ी मुंबई टीम को हरा के। और वो हराया भी कैसे कि 200 रन चेस कर दिए, जो मुंबई के सामने कभी नहीं हुआ। तो कॉन्फिडेंस एकदम सातवें आसमान पे है। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की। सबसे पहले बात करेंगे उनके कैप्टन श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से पारी खेली, देखिए ऐसा लग रहा था कि मैन ऑन अ मिशन है, लेकिन जो काबिलियत लेके आए थे, जिस तरह से पूरे इनिंग में बैटिंग की थी श्रेयस अय्यर ने, ऐसा एक बार भी नहीं लगा था कि मैच से वो बाहर है। मैच को पूरी तरह से कंट्रोल करना, ऐसा मैंने बहुत कम खिलाड़ियों के साथ देखा है। देखिए विराट से कंपेयर करना ना, कि विराट हमेशा लगातार चेस करते थे और उस तरीके का चेस श्रेयस अय्यर ने किया, लेकिन विराट नंबर 3 पे बैटिंग की है ना पूरे, जब भी उन्होंने बैटिंग की है, चाहे भारत के लिए, आरसीबी के लिए तो ओपन किया है। लेकिन हम अगर कंपेयर करना चाहेंगे किसी प्लेयर के साथ तो मैं करना चाहूंगा पर्सनली धोनी के साथ। धोनी ने ना बहुत टाइम जब प्रेशर आता था ना तो कैलकुलेटिव बैटिंग की है और प्रेशर आने नहीं दिया दूसरे बल्लेबाज पे भी और टीम पे भी। कई बार ऐसी पारियां खेली है। मुझे वो झलक नजर आई मुंबई के सामने। श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से पारी कंट्रोल आराम से खेले सैडनर को। सैडनर सरप्राइजिंग था कि वो दूसरी ओवर बाद में डालने आए नहीं, सिर्फ 2 ही ओवर डाली पूरे मैच में। डाला सकते थे वहां पे मुंबई, लेकिन श्रेयस अय्यर ने जो कैलकुलेशन निकाला था हर किसी के सामने। बात होती है ना कि वो बुमराह का यॉर्कर, और मैंने मैच के बाद तुरंत बात की थी कि बुमराह की यॉर्कर को क्या काबिलियत तरीके से उन्होंने खेला। और ऐसा नहीं, पहले भी कर चुके कि यॉर्कर लिटरली स्टंप के पास जा रहा है, आंखों के एकदम पीछे बैट को लेके आ रहे हैं और यॉर्कर को रोक रहे हैं और उसके बाद वहां से चौका भी बटोर रहे हैं बाद में। तो भाई ऐसा कंट्रोल तो कमाल। लेकिन शॉट ऑफ द डे उसके बाद पता है क्या था मेरे लिए? वो तो था ही बुमराह के सामने खेलना, लेकिन हार्दिक को एक स्लो रन बाउंसर पे चौका लगाया था विकेट कीपर के ऊपर से। पहले लगा श्रेयस अय्यर को कि बाउंसर तेज आ रहा है तो थोड़ा लगा कि बैठने गए, फिर लगा यार ये तो स्लो है, तो फिर बाद में वेट करके, मतलब कितना वक्त है, चौका मार दिया उसके बाद विकेट कीपर के ऊपर से, जबकि थर्डमैन भी एकदम फाइन था, लेकिन फिर भी उसे मौका नहीं मिला। मैन विथ टोटल कंट्रोल नजर आए श्रेयस अय्यर। अच्छा लग रहा है उनकी बैटिंग को देख के। और कप्तान अगर ऐसी पारी खेले जहां पे चौकों छक्कों की बारिश कर दे, 39 छक्के लगाए इस सीजन। पंजाब के लिए सबसे ज्यादा एक ही सीजन में छक्के लगाने वाला ये बल्लेबाज जो उनका सरपंच है वो बन चुका है। इससे पहले 34 छक्के लगाए थे मैक्सवेल ने 2014 में, वो भी फाइनल खेले थे तब। अभी यहाँ पे फाइनल और भी ज्यादा छक्के लगा चुके हैं। एक और बार जिम्मेदारी रहेगी उस तरीके की बल्लेबाजी करने की श्रेयस अय्यर को। लेकिन कप्तानी पे आएंगे उसकी। उनकी कप्तानी जो रही है, मैंने एक पे ट्वीट भी किया है कि भाई मेरे लिए कैप्टन ऑफ द सीजन श्रेयस अय्यर हैं। श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से इस सीजन कप्तानी की है, देखिए 101 रन, 100 रन के आसपास केकेआर के सामने डिफेंड किए ना, बहुत अच्छा वहां पे गेम चलाया। उसके बाद 200 रन भी चेस करवाया खुद की बैटिंग और कप्तानी के चलते। इस पिच पे वो 200 का आंकड़ा जो अहमदाबाद की पिच थी, वहां पे ऐसा लगा कि
और ज़्यादा हो सकते थे, लेकिन गेंदबाजी को बहुत अच्छा चला है, जबकि दो स्पिनर होते तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाते। और ऐसा भी नहीं है ना, अगर इनकी बॉलिंग लाइनअप पे नज़र डाले तो कोई बुमराह जैसा गेंदबाज तो नहीं है ना इनके पास, लेकिन उसके बावजूद गेम को अलग अलग हिस्सों में अलग तरीके से चलाना, और सबसे बढ़िया बात लगी कि स्लो रन बाउंसर का इस्तेमाल अपने गेंदबाजों से करवाया जो मुंबई नहीं कर पाई, और वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा लेके आए थे। एक पेस नहीं दी थी मुंबई के बल्लेबाजों को, तो वहाँ पे भी उनकी प्लानिंग आई। उसके बाद कई ऐसी मैचेस थी जहाँ पे शुरू में गेम पकड़वाया नई गेंद के साथ, चाहे वो आरसीबी के सामने ही मैच की बात करो, थोड़ा अटैकिंग अंदाज में भी वहाँ पे कप्तानी की, और जहाँ पे डिफेंसिव अंदाज से कप्तानी करनी है वो भी की। महेंद्र सिंह धोनी के सामने 19वीं ओवर डलवाई थी चहल को, वो भी आपको याद होगा। और जब चहल इंजर्ड हो गए तो भी अपना मोमेंटम नहीं खोया विनिंग का, तो ये काबिले तारीफ कप्तानी रही है। लेकिन एक चीज़ जो सामने आई थी, जब मैच जीते श्रेयस अय्यर बैटिंग करके वापस आ रहे थे, शशांक सिंह को गुस्सा करते हुए नजर आए थे। वो क्लिप काफ़ी वायरल हो रही है। अब कई लोगों का ये कहना है कि यार इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं महेंद्र सिंह धोनी के साथ बहुत क्रिकेट खेला हूँ। उन्हें कहा जाता है ना कि कूल काम कंपोज, लेकिन उन्होंने भी बहुत खिलाड़ियों को डांटा है, और जब वक्त आए तो आपको डांटना भी चाहिए। श्रेयस अय्यर क्यों वहां पे सही थे? आप अगर आउट हो जाओ ना, कोई कप्तान माइंड नहीं करता, चौका छक्का मारने जाओ, कैलकुलेटिव रेस्ट लो, आप लोगे ना, टी20 क्रिकेट है। लेकिन आप कैजुअल क्रिकेट खेलो ऐसे वक्त पे जहां पे आपकी जीत एकदम करीब है, लेकिन उस गलती से ना आपकी टीम को नुकसान हो सकता है। वो शशांक ने की थी। शशांक बहुत अच्छे खिलाड़ी है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो कैजुअल जो उनका अप्रोच था वो रनआउट में तेज भाग सकते थे ना, उन्हें लगा यार डायरेक्ट हिट नहीं लगेगी, मैं पहुंच जाऊंगा। उस वजह से श्रेयस अय्यर निराश थे, जो मैं बिल्कुल सहमत हूं। और श्रेयस अय्यर ने खुद ने कहा था ना, वी लॉस्ट द बैटल नॉट द वॉर। हम पूरी वॉर नहीं हारे, सिर्फ एक लड़ाई हारे, वो आरसीबी के सामने, हमें फिर मौका मिलेगा। अब जब कप्तान ऐसा सोचता है ना वॉर के बारे में, तो उसके सारे जो सैनिक रहते हैं ना, उनके दिमाग में भी एक ही सोच होनी चाहिए, पूरी तरह से मैच में जान लगाना। अब जब उन्हें लगा कि शशांक ने पूरी जान नहीं लगाई भागते हुए, तब उन्हें गुस्सा आया, जो एकदम सही है, मुझे लगता है वो संभाल भी लेंगे। लेकिन ये वही कप्तान है, वो ये कहता है कि मैं सारे खिलाड़ियों को, जो यंग खिलाड़ी है, ज़्यादातर अनकैप खिलाड़ी है ना, मैं उनको छोड़ देता हूँ, उनको पता है क्या करना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं करनी है, वो ये भी कहता है, तो अच्छे से मैनेज भी करता है। तो मतलब जहाँ पे गुड कॉप बैड कॉप बनना है वो श्रेयस अय्यर करता है, और ये एक अच्छे लीडर की निशानी है। और श्रेयस अय्यर का सबसे बड़ा चैलेंज ये भी रहेगा ना, जो उन्होंने इससे पहले कहा है कि मुझे बड़े स्टेज पसंद है, वहाँ पे परफॉर्म करना बड़ा पसंद है। और जब ऐसी सोच लेके लीडर और एक बैट्समैन आता है ना, तो फिर जब फाइनल का मुकाबला आएगा ना, तो नज़र इन पे ही रहेगी कि इनका अप्रोच, इनकी कामनेस जो दिखाई थी पिछले मैच में बतौर बैट्समैन और बतौर कैप्टन, सब इनको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा अगर पंजाब को वो ट्रॉफी चाहिए। पंजाब ने एक यंग और अनकैप खिलाड़ियों का एक अच्छा ग्रुप बनाया, जिसमें क्रेडिट श्रेयस अय्यर और रिकी पॉन्टिंग को जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसमें सबसे पहले शशांक सिंह का वहां पे नाम आएगा। लेकिन पिछले मैच के बाद ना नेहल वढेरा के बारे में बहुत बात होगी, जो लगभग 50 होने ही वाले थे, वहां पे वो आउट हुए। साझेदारी कमाल की थी, जिसने मैच बनाया श्रेयस अय्यर के साथ। और मैंने कहा था अपने वीडियो में कि भाई नेहल वढेरा पे नजर रखिएगा, क्योंकि मुंबई के खेमे को जानते, और बिल्कुल वैसा ही हुआ, उनको जानते थे। और यॉर्कर के लिए ना जब वो बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था वेट कर रहे थे, एकदम पीछे रह के बैटिंग कर रहे थे, जिससे यॉर्कर पे कोई भी प्रभाव ना तो बुमराह डाल पाए या कोई और गेंदबाज। उसे वो मौका दिया गया है रेगुलर, उसे वो कॉन्फिडेंस दिया गया है रेगुलर। अब दूसरी बात आती है ना कि कौन इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। दोबारा प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह, इन दोनों बल्लेबाजों पे नजर रहेगी। 400-500 दोनों ने ये रन बनाए हैं। अब जहां पे प्रभसिमरन सिंह पिछले 2 मैच में मिस आउट कर गए, और ऐसा लगा कि अपने प्रॉपर रिदम में है नहीं, और चैलेंज भी रहेगा ना भुवनेश्वर कुमार का, जिसके सामने ही आउट हुए और खराब नजर आ रहे थे। तो थोड़ा सा वापस आके ना टाइमिंग पे तवज्जो देनी पड़ेगी, एटलीस्ट शुरुआत में प्रभसिमरन सिंह को, क्योंकि इतना हाई बैकलिफ्ट वाला बल्लेबाज है ना, जोर से मारने जाएगा ही जाएगा। जो भी हाई बैकलिफ्ट वाला बल्लेबाज रहता है, उसको बैट को कंट्रोल करना वही सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। अगर उसने कर लिया तो ठीक है। अब वो कैसे कर पाते हैं, उनको टाइमिंग पे तवज्जो देना है, खास करके जब छोटी बॉल आती है ना, बहुत ज्यादा जोर से मारने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि इतने ऊपर से अगर बल्ला आएगा ना, आप टाइमिंग करोगे बॉल निकल जाएगी। पिछले मैच में ट्रेंट बोल्ट के सामने स्लो रन पे इस तरह से आउट हुए थे, टाइमिंग सही नहीं कर पाए थे, बस वही करना है। प्रियांश आर्या 20 रन की अच्छी पारी खेले थे पिछले मैच में, लेकिन इन पे और ज़्यादा जिम्मेदारी रहेगी कि वो काउंटर किस तरह से करते हैं हेजलवुड के बाउंस को, और साथ ही में भुवनेश्वर कुमार की स्विंग को। अच्छी शुरुआत दे दी तो फिर एक और बार पंजाब को फायदा हो सकता है। अप्रोच क्या रहेगा, क्योंकि आरसीबी के सामने ना
आउट हो चुके ये सारे बल्लेबाज, लगभग 100 के करीब। इससे पहले ही मैच में जब आमना सामना हुआ था, प्लेऑफ की पहली मैच थी। अब अप्रोच इस पिच पे मैंने कहा था कि आप वो अप्रोच में ये मत सोचिएगा कि यार मुल्लापुर में जो हुआ जो अहमदाबाद में होगा, आपको एग्रेशन दिखाना है। आपने मुंबई के सामने एग्रेशन दिखाया, अच्छे पिच है। यहाँ पे फिर वो चीज़ भूलनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वैसा नहीं करना। पिच अच्छी है, आप बिंदास जाओ। आप अगर बिंदास नहीं जाएंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। बहुत ज़्यादा एग्रेशन भी नहीं दिखाना है, लेकिन एग्रेशन उतना दिखाओ जिसमें रन आ सके बतौर पंजाब बल्लेबाज। क्योंकि फिर अगर पीछे रह गए ना, तो ये तो हाई स्कोरिंग पिच है, 200 से ज़्यादा औसतन आपको फर्स्ट इनिंग में स्कोर मिल रहा है। बहुत पीछे आप रहना नहीं चाहेंगे, तो अच्छे मिक्स का एग्रेशन दिखाना जरूरी। और पिछला मैच इनके सामने जो हुआ वो भूलना जरूरी। श्रेयस अय्यर ने हमेशा टीम को पहले रखा है, ऐसा लीडर वो बन के उभर आया है। आपको याद होगा पहला मैच शशांक सिंह, जिसके बारे में बहुत बात हुई है, ये लगभग 100 के करीब खेलने वाला है। शशांक को बोला मेरी फिक्र मत कर, तू रन बना। उसने रन बनाया और वही आखिर में डिफरेंस था, मैच जीत गए। उसके बाद क्या किया? कितने कप्तान अपनी जो बैटिंग पोजीशन है उसको सेक्रीफाइस करेंगे? नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे थे, रन बना रहे थे। और आपको पता है कि आप ऑरेंज कैप तभी लेते हो ज्यादातर वो खिलाड़ी जो नंबर 1, 2, 3 में बैटिंग करता है। हिस्ट्री देख लो आप। लेकिन इसने कहा नहीं, जॉस इंग्लिश ना नंबर 3 पे बेहतर रहेगा। लखनऊ के सामने वो 4 तारीख वाला मुकाबला नंबर 3 उन्हें भेजा, चीजें बदल गई, वहां से वो रन बनाता गया। और आई थिंक इनके कैंपेन का वो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू था, क्योंकि बुमराह को एक ही ओवर में 20 रन बनाने वाले खिलाड़ी आपको मिलते नहीं है, जो जॉस इंग्लिश ने पिछले मैच में करके दिया। और सडनली मुंबई को बैकफुट पे धकेला, और उनके पास ना उसका जवाब था नहीं। तो वो जो पारी थी जॉस इंग्लिश की, वो भी काबिले तारीफ। लेकिन आई कौन से नंबर से? 3 नंबर से। आया किसके सामने? बुमराह के सामने। और यही बात पिछले वीडियो में मैंने कही थी कि जॉस इंग्लिश का बुमराह के सामने खेलना बड़ा जरूरी है। सो वो सोच लेके श्रेयस अय्यर आते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं कि टीम फर्स्ट वाला अप्रोच। सो आई थिंक ये अप्रोच से श्रेयस अय्यर को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है और इन्हें बहुत बेहतर कप्तान बनाता है। और जॉस इंग्लिश की मैंने बात की कि उनकी जो पारी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट पारी थी। 20 रन एक ही ओवर में बनाना बुमराह के सामने, काबिले तारीफ। बैकफुट पे धकेलना सामने वाली टीम के प्लान को। नंबर 3 पे आके ना वो जो अप्रोच के साथ खेल रहे इस मैच में, वो भी अप्रोच बड़ा जबरदस्त रहेगा। जॉस हेजलवुड को काउंटर करना, ऑजी वर्सेस ऑजी, है ना, ये बड़ा जरूरी रहेगा कि ये मैचअप किस तरह से चलता है। क्योंकि श्रेयस अय्यर के सामने भी जॉस हेजलवुड के आंकड़े अच्छे, उनका मेन गेंदबाज है, उसको अगर या तो संभाल के खेले या तो फिर अटैकिंग अंदाज में विकेट ना दे, वो बड़ा जरूरी होगा। उस तरह से अगर गेम चले तो पंजाब को फायदा होगा, जिसमें जॉस इंग्लिश का बल्ला चलना भले ही 30, 40, 50 रन के लिए चले, लेकिन वो जरूरी है। फाइनल का मुकाबला है, उनका जो मेन गेंदबाज है, 18 विकेट निकाली अर्शदीप सिंह ने, उसको अपना कद बड़ा करना पड़ेगा, अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करना पड़ेगा। ब्रेक से पहले बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन जब से ब्रेक हुआ है ना, लास्ट के 5 मैचेस में सिर्फ 2 विकेट मिली है। और वो 2 विकेट भी आई थी आखिरी ओवर में मुंबई के सामने, जो लीग मुकाबला था, जिसमें नमनधीर और सूर्या को आउट किया था। लेकिन उसके अलावा विकेट मिली नहीं है। पिछले मैच में भी काफी रन चले गए, विकेट नहीं मिली। अब ये विकेट नहीं लेगा तो लंबा स्कोर और खड़ा होगा। और सामने मैचअप है फिल सॉल्ट के सामने, ये खतरे की घंटी हो सकते हैं, विकेट निकाल सकते हैं। पहले आउट किया है तो एक मौका उन्हें मिलेगा दोबारा गेम में आने का, और ये गेम में आए तो फिर जो गेंदबाजी चलाना है श्रेयस अय्यर के लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। एक बड़ा पॉजिटिव है कि चहल की वापसी पंजाब के लिए। हालांकि 15 विकेट निकाले इस सीजन चहल ने, लेकिन इस सीजन में इकोनॉमी अपने करियर इकोनॉमी से ज्यादा है। अपना करियर इकोनॉमी है 8 के अंदर, लेकिन यहाँ पे इस सीजन 9.5 के ऊपर उनका इकोनॉमी गया है। मतलब उन्हें थोड़ी ज्यादा मार पड़ी है। वो चोट के चलते, रिदम के चलते, ये एक बात रहेगी। लेकिन फाइनल में अपनी पुरानी टीम आरसीबी के सामने उनका एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। देखिए 2016 में जब फाइनल हुआ था ना, तो पूरा सीजन अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन फाइनल में अच्छी गेंदबाजी नहीं की थी चहल ने। उन्हें ये जहन में आएगा जरूर एक बार तो। लेकिन इस बार वो रिडेम्पशन का मौका है पंजाब के लिए करने का, कि फाइनल है, बड़ा प्लेयर है, हाईएस्ट विकेट टेकर है आईपीएल का, उससे वो विकेट निकालनी है और मैच पे इंपैक्ट जमाना है। कर सकता है, बिल्कुल उसके पास वो काबिलियत है। क्या श्रेयस अय्यर एक ओवर, अगर टिम डेविड खेलते हैं तो उनके सामने आखिर में उनकी एक ओवर रख सकते, ये एक मैचअप मैं जरूर देखना चाहूंगा। और बाकी गेंदबाजों के सामने, बाकी बल्लेबाजों के सामने भी ना चहल किस तरह से गेंदबाजी करते, चाहे वो विराट हो, फिल सॉल्ट अगर सेट रहते तो किस तरह से गेंदबाजी चलाते। एक ही लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है ना कुणाल, तो मैं ये भी देखना चाहूंगा कि क्या हरप्रीत ब्रार को भी
वो खिलाए, प्लेइंग 12 में जगह दे। ये मेरे लिए ना एक टैक्टिकली बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू रहेगा, जो मुश्किल काम है लेकिन करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर ये दो स्पिनर खेलते सामने तो बीच में गेम को बना सकते हैं अहमदाबाद के पिच पे। प्लेइंग 12 पे नजर डालते एक बदलाव मैं जरूर देखना चाहूंगा पंजाब की तरफ से। सबसे पहले प्रभ सिमरन सिंह और प्रियांश आर्या। प्रियांश आर्या पे नजर रहेगी मेरी बल्लेबाजी पे, क्योंकि पूरा सीजन कमाल क्रिकेट खेले, बहुत कंसिस्टेंट नजर आया है। और अगर उसकी गेम चली, उसका बल्ला चला तो बहुत तेज चलता है, लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से चलता है, तो पंजाब के लिए वो बड़ा जरूरी है। नंबर 3 पे जॉस इंग्लिश, एक और मैच विनर, एक और इंपॉर्टेंट खिलाड़ी श्रेयस अय्यर। कूल, काम, कलेक्टिव, भाई कैप्टन कूल है भाई इस सीजन का, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और बार उस पर नजर रहेगी। फिर निहल वडेरा, मार्कस स्टाइनिस और शशांक सिंह। शशांक सिंह को ना थोड़ी डांट पड़ी है, क्या वो चार्जअप होके आएंगे और एक कमाल की पारी फाइनल में खेलेंगे और कैप्टन के चेहरे पे थोड़ी उनको देख के स्माइल आएगी, ये मैं जरूर देखना चाहूंगा। उसके बाद अजमतुल्ला उमर जाई, काइल जेमिसन। काइल जेमिसन का स्पेल ज़्यादा बात हुई नहीं उस लड़के के बारे में, लेकिन बहुत अच्छा स्पेल था एज ए रिप्लेसमेंट प्लेयर। और पिछले मैच में सबको मार पड़ रही है, लेकिन ये इकोनॉमिकल अच्छी गेंदबाजी की पिछले मैच में बहुत इंपॉर्टेंट था। इस बार मैचअप भी विराट कोहली के सामने रहेगा ना, बाउंस के साथ, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। फिर क्या वाशक विजय कुमार के साथ जाएंगे या हरप्रीत ब्रार के साथ जाएंगे? देखिए मेरे हिसाब से हरप्रीत ब्रार के साथ जाना चाहिए। वाशक विजय कुमार पैचेस में अच्छी गेंदबाजी की, विकेटें भी निकाली, लेकिन रन बहुत गए हैं और आखिर में गेंदबाजी भी नहीं की ना। पिछले मैच में अजमतुल्ला उमर जाई ने आखिर में गेंदबाजी की थी अर्शदीप सिंह के साथ। तो यहाँ पे हरप्रीत ब्रार अगर आते तो बीच में, क्योंकि सामने ना एक ही लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, तो ज्यादातर राइट हैंड हैवी बैटिंग लाइनअप है, उसके सामने गेंद को बाहर लेके जाना हरप्रीत ब्रार कर सकते हैं। और आरसीबी के सामने इनका रिकॉर्ड कमाल का है, बहुत कमाल का है, विराट को भी आउट किया है, आपको याद होगा। सो यहाँ पे मेरे हिसाब से पंजाब को ना उनको लेके आना चाहिए। पिच पाटा है, मैं जानता हूँ, पिच फास्ट बॉलर के लिए पाटा है। सो मेरे हिसाब से हरप्रीत ब्रार, आई एम श्योर पंजाब कुछ और सोच सकती है। फिर उसके बाद अर्शदीप सिंह और यूजी चहल। इसके अलावा एकदम बैटिंग सॉलिड और फील्डिंग और गेंदबाजी सॉलिड, एक पुख्ता यूनिट नजर आ रही है। फॉरगेट द लास्ट मैच, इट इज द फाइनल, ये आरसीबी का मंत्र होना चाहिए। पंजाब के सामने जब क्वालिफायर 1 में मुकाबला हुआ, 60 बॉल बाकी रह गए थे और उन्हें जीत मिल गई थी। प्लेऑफ्स में इससे बड़ी जीत इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग बॉल्स किसी को मिली नहीं है, इतनी बड़ी जीत जो आरसीबी को मिली थी। अब कई बार ना ऐसी जब जीत होती है तो आपको ऐसा लगता है यार सब कुछ सही है, ये रॉन्ग होप आपको दे सकती है, ये भूलना पड़ेगा। और आई एम श्योर आरसीबी का खेमा ये काम कर रहा होगा, उन्हें ब्रेक भी मिला है। पंजाब तो बैक टू बैक मैचेस खेली है, लेकिन वो क्वालिफायर 1 के बाद इन्हें 3 दिन का प्रॉपर ब्रेक मिला है, तो ये इनके लिए सोचने का बहुत वक्त उन्हें मिला होगा जरूर। लेकिन उस मैच को भूल के ही इस मैच में आना पड़ेगा। अब उसमें भी ना सबसे पहले बात होगी विराट कोहली की। इतना सा ख्वाब है, क्या ख्वाब है, सब कुछ तो अचीव किया है इस खिलाड़ी ने। इसके पास वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, इसके पास T20 विश्व कप की ट्रॉफी है, चैंपियंस ट्रॉफी एक नहीं 2-2 है, और बड़े मैच का प्लेयर है। लेकिन एक चीज़ की कमी है, उसकी कबट में ना आईपीएल ट्रॉफी अभी तक आई नहीं है और बहुत करीब है, और वो ख्वाब लगभग पूरा ही होने वाला है। और इस मैच में भी ना इस खिलाड़ी पे नजर रहेगी और ये परफॉर्म करेगा। देखिए क्या क्या किया है इस खिलाड़ी ने, सबसे ज्यादा आईपीएल रन बनाए, सबसे ज्यादा आईपीएल 50s बनाए, कमाल का औसत इस सीजन भी सबसे ज्यादा मैच विनिंग हाफ सेंचुरीज बनाई है जो 8 है। यहाँ पे भी एक और बार उसी पे नजर है कि ये वो प्रदर्शन करते हैं। लेकिन इस सीजन तो स्ट्राइक रेट भी कमाल का है, बहुत बेहतर है अपने करियर स्ट्राइक रेट से, जो जंप करके ऊपर की तरफ चला गया है। अब यहाँ पे क्योंकि सामने अर्शदीप सिंह का चैलेंज रहेगा, सामने ना वो काइल जेमिसन जिनके पास बाउंस है वो चैलेंज रहेगा। उन्हें अगर शुरुआत में काउंटर कर लिया ना तो बाकी फिर गेंदबाजों के सामने, चहल के सामने आएंगे जरूर, लेकिन अगर वो सेट होके आए ना तो फिर उनके सामने गेंदबाजी करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और वो गेम चलाते रहेंगे। और गेम चलाना, इनका गेम चलाना आरसीबी के लिए बेहद जरूरी है, ताकि बाकी बल्लेबाज ना वो बड़े बड़े शॉट लगा सके और स्कोर को 200 के पास पहुंचाए। अगर पहले बैटिंग आती है, दूसरी बैटिंग में तो फिर ये चेज मास्टर खुद है ही है, इन्हें पता है क्या कैलकुलेशन करना है और उसके हिसाब से मैच चलाना है। आरसीबी का एक और मैच विनर हेजलवुड, सबकी नजर उसी की गेंदबाजी पे रहेगी। देखिए ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, अहमदाबाद के पिच, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूंगा।
पसंद आएगा उन्हें वो बाउंस, एक्स्ट्रा पेस इस मैदान पे, उसका पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अब हेजलवुड के आंकड़ों पे अगर नजर डालेंगे ना, पूरे सीजन में 21 विकेट निकाली है, 11 मैचेस खेले, लेकिन उनके ऊपर जो 3 गेंदबाज है ना, उसमें प्रसिद्ध कृष्णा सबसे ऊपर, 15 मैचेस में 25 विकेट है। मतलब 3 से 4 मैचेस कम, और यहाँ पे जो एवरेज और औसत है सबसे बेहतर हेजलवुड का है। 11 या 12 गेंदों पे 1 विकेट निकाल रहे हैं। 4 ही तो ओवर होती है, 24 गेंदें होती है, मतलब हर मैच में लगभग 2-2 विकेट निकालने की ये काबिलियत रखने वाला गेंदबाज मुश्किल वक्त पे गेंदबाजी करता है। पिछला मैच जब खेला था ना, उससे पहले 1 महीना खेला नहीं, निगल हुआ था शोल्डर का, 3 मैचेस नहीं खेले, ब्रेक हुआ आईपीएल का, और उसके बाद जब वापसी करी तो सबकी जहन में एक ही सवाल था, यार किस तरह से वापसी करें। डिसमेंटल किया पंजाब को, 3 विकेट निकाली और मैच को एक तरफ कर दिया था। इस बार भी ना फाइनल में पंजाब के सामने, क्योंकि श्रेयस अय्यर के सामने आंकड़े कमाल के, 22 गेंदों में सिर्फ 11 रन दिए, 4 बार आउट किया है। वहीं पे इंग्लिश को भी 2 बार आउट किया है, बाउंड्री मारने नहीं दी है। तो उनके सामने मैचअप किस तरह से पाटीदार चलाते, ये देखना होगा। और एक और बार हेजलवुड बाकी गेंदबाजों को कितनी कामनेस लेके आते, इस पे आप लोग जरूर नजर रखिएगा, क्योंकि ये लेके आता है कामनेस मैदान में। और बाकी भी सपोर्ट करने वाले अच्छे गेंदबाज है हेजलवुड को, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, सूर्या शर्मा, कुणाल पंड्या, ये अपना काम बहुत बखूबी निभाया है पूरे सीजन में इन गेंदबाजों ने। एक और चैलेंज रहेगा भुवनेश्वर कुमार का कि फाइनल में हैदराबाद के लिए काम किया था ना आरसीबी के सामने, क्या आप वो रिपीट करेंगे आरसीबी के लिए पंजाब के सामने? बड़ा मैच है, बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, इनके पास आखिरी में 1 या 2 ओवर डालना आएगा जरूर, तो इन पे नजर रहेगी। यश दयाल के पास भी 1 ओवर कम से कम आखिर में रहेगी, और ये मुकाबले रहेंगे आखिर तक जाने वाले, हाई स्कोरिंग मुकाबले होते हैं, तो फिर इनकी गेंदबाजी ना बहुत क्रूशल हो जाएगी। हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल, दोनों स्पिनर, मुझे लगता है कि यश दयाल पे बहुत ज़्यादा नज़र रहेगी पंजाब के बल्लेबाजों की। पंजाब के बल्लेबाज इनको अटैक कर सकते हैं, एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा पाटीदार को। और साथ ही में कुणाल, ज़्यादा टर्न मिलेगा नहीं इस पिच पे, तो वो किस तरह से डिफेंसिव गेंदबाजी करते उस पर भी नजर रहेगी। आरसीबी के पास बहुत सारे मैच विनर्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा इनकी जीत में टॉप 3, विराट, सॉल्ट और मयंक अग्रवाल। देखिए पडिक्कल जब खेल रहे थे ना, तो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे, इंजर्ड हुए तो फिर उनका रिप्लेसमेंट जो खिलाड़ी आया उसको वो रेप्लिकेट करना बड़ा जरूरी था, कर दिया है मयंक अग्रवाल ने, खास करके एलएसजी के सामने 154 के स्ट्राइक रेट से अभी खेल रहे हैं। और वो जो साझेदारी हुई थी 100 से ज्यादा की जितेश शर्मा के साथ, वो काबिले तारीफ थी, सेकंड हाईएस्ट उनकी पार्टनरशिप थी आरसीबी के लिए। अब टॉप 12 जो साझेदारियां रही है, उसमें से 6 साझेदारियां विराट कोहली और फिल सॉल्ट की रही है। अब वो कंटिन्यू करना बड़ा जरूरी है। अगर फिल सॉल्ट चल गए इस पिच पे जिस पे बाउंस है, तो वो पेस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके एक अच्छी पारी, तेज पारी खेल सकते हैं। वहीं भी विराट भी इंजॉय करेंगे इस पिच पे बल्लेबाजी करना। तो एक और बार इन तीनों पे नजर रहेगी। मयंक अग्रवाल चहल के सामने किस तरह से खेलते हैं, उनके सामने मैचअप अच्छा है नहीं, आउट होते हैं उनके सामने, तो जब उनके सामने आएंगे तो किस तरह से खेलेंगे। इसी वजह से मुझे ये लगता है पर्सनली कि मयंक अग्रवाल का एग्रेशन के साथ ही शुरुआत करना इस मैच में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक बात एग्रेशन के साथ शुरुआत की ना फास्ट बॉलिंग को, फिर स्पिन को खेलना एक कॉन्फिडेंस के साथ आप खेल सकते हो, वो मोमेंटम में आप जा सकते हो आगे की तरफ। अच्छे प्लेयर आपको मैचेस जिताते हैं, लेकिन अच्छी टीम आपको टूर्नामेंट जिताती है, और उसमें भी इन्फॉर्म टीम। उसमें भी अगर आपके पास 9 मैन ऑफ द मैचेस अवार्ड आपकी टीम में मौजूद हो, तो फिर आरसीबी की बात एज ए टीम होगी ही होगी। अब एक खिलाड़ी जो इंजर्ड हुआ है, वापसी की तैयारी कर रहा है, उसकी हल्की सी झलकियां नेट में देखी, टिम डेविड क्या वापसी करेंगे। अगर वो वापसी करता है तो एक बहुत बड़ा बैटिंग में बूस्ट मिलेगा आरसीबी को। देखिए कम गेंदे ज्यादा रन, ये मंत्रा रहा है टिम डेविड का। मुंबई से जब ऑक्शन में लिया था, आपको सबको याद होगा कि ऑक्शन में क्या हालात थे, क्या खुशियां थी। दोनों जो मुंबई और आरसीबी का जो खेमा था ना, वो जब ऑक्शन चल रहा था एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, खुश थे कि भाई हम विल जैक्स को लेके खुश है, आप टिम डेविड को लेके खुश हो। उस तरह से दोनों को ही अपने वैल्यूएबल जो बाय थे वो मिल गए थे। यहाँ पे जो वैल्यू दिया है टिम डेविड ने आरसीबी को, काबिले तारीफ। हारने के बाद भी मैन ऑफ द मैच लेना ये बड़ी बात है और बड़ा जरूरी है इस पिच पे। वो बल्लेबाज का वापस आना, अगर पूरी तरह से फिट नहीं है तो भी मेरे हिसाब से अगर वो आते हैं, अगर वो बैटिंग कर लेते 15 बॉल भी, तो अपना इम्पैक्ट डाल सकते इस मैच में। ये साला कप नम दे, क्या होगा आरसीबी का, क्या वो टीम है जो ये कर सकती है। प्लेइंग 12 पे नजर डालते हैं, विराट कोहली, फिल सॉल्ट, अच्छी शुरुआत करना दोनों की तरफ से बड़ा जरूरी। मयंक अग्रवाल नंबर 3,
इनका तेज शुरुआत करना जरूरी है क्योंकि चहल के सामने बाद में मैचअप होगा। उसके बाद रजत पाटीदार, इनका रन बनाना, रन्स कम हुए हैं सेकंड हाफ में, इनका रन बनाना जरूरी है। मुझे लगता है ये पिच उन्हें भाएगी। जितेश शर्मा, वो जो कैप्टन नॉक खेले थे एलएसजी के सामने, सालों साल याद रखा जाएगा क्योंकि उसी ने तो टॉप 2 में इनकी जगह बनवाई है। उसके बाद लियम लिविंगस्टन, अगर टिम डेविड खेलते नहीं तो, वरना टिम डेविड आएंगे, लियम लिविंगस्टन बाहर जाएंगे। अगर 90% भी फिट है तो इसे खिला दो यार, मेरा ये मानना है। बड़ा मैच है। रोमारियो शेफर्ड, कुणाल पंड्या अभी 8 है लेकिन मिडिल ओवर्स में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरे हिसाब से नंबर 4 के आसपास स्पिन को काउंटर करने के लिए अगर 2 स्पिन खेलते जो गेंद को बाहर लेके जाते राइट हैंड बल्लेबाज से, तो फिर ये बीच में इसे खिलाया जा सकता है। लेकिन एग्रेशन के साथ उनका खेलना भी बड़ा जरूरी है क्योंकि ये हाई स्कोरिंग पिच है। फिर उसके बाद भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड, यश दयाल और सुयाश शर्मा, एक ऐसी टीम है जो बहुत सेटल है, इन पे ही नजर रहेगी, तो कुछ ज्यादा बदलाव की जरूरत है नहीं। फाइनल का मुकाबला और मैचअप्स की बात ना हो, ये कैसे होगा? जॉस हेजलवुड वर्सेस जॉस इंग्लिश। भाई 2 इनिंग में 2 बार आउट किया है, एक और बार वो परेशान कर सकते हैं जॉस हेजलवुड, लेकिन एक और मैचअप होगा ना, हेजलवुड बनाम कैप्टन श्रेयस अय्यर। 6 इनिंग में 4 बार आउट किया है, बाउंस के साथ परेशान किया है। मैं ये भी देखना चाहूंगा, देखिए तकलीफ में डालते हैं बाउंस के साथ, जो आगे से बाउंस मिलता है। शॉर्ट बॉल की अब इतनी परेशानी श्रेयस अय्यर को नहीं होती है, लेकिन क्योंकि वो पीछे बॉल का बहुत इंतजार करते हैं तो आगे वाली लेंथ से जो बाउंस मिलता है उसमें तकलीफ में आते। क्या जोर से मारने गए थे पिछले मैच में, वो जरूरत नहीं है ना। हेजलवुड का आप संभाल के खेल लो, ये भी मैं देखना चाहूंगा, क्या थोड़ा संभाल के खेल सकते हैं श्रेयस अय्यर जॉस हेजलवुड को, उनकी ओवर्स निकाल दें। दूसरी तरफ पंजाब का मैचअप आरसीबी के बल्लेबाजों में अर्शदीप वर्सेस फिल सॉल्ट। आपको याद है ना, गेंद खड़ी कर दी थी ऊपर की तरफ, उन्होंने भी आउट किया है फिल सॉल्ट को, तो एक और बार वो गेंद को बाहर अंदर लेके आना, स्विंग उनके हाथ में है, ये एक मैचअप जबरदस्त रहेगा। दूसरा, काइल जेमिसन वर्सेस विराट कोहली, ऑफ स्टंप के बाहर आउट किया था ना, वो बाउंस से परेशान करते हैं ना, इसी वजह से तो पंजाब लेके आए कि एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है काइल जेमिसन को, तो यहाँ पे एक और बार विराट कोहली के सामने वो चैलेंज रहेगा। मैं ये देखना चाहूंगा, ऊपर मारो ना उधर पॉइंट के ऊपर विराट कोहली की तरफ से, तो ये दांव पेच किस तरह से चलता है ये मैं देखना चाहूंगा। लेकिन साथ ही में काइल जेमिसन का पल्ला भारी रह सकता है अगर सही फील्ड की जमावट की जाए पंजाब के द्वारा विराट कोहली के सामने। भुवनेश्वर कुमार वर्सेस प्रभसिमरन सिंह, 8 इनिंग में 4 बार आउट किया है, बहुत जोर से मारने जाते हैं स्टेप आउट करके ना, मतलब ऐसा लगता है कि भुवनेश्वर कुमार को देख के ना गेंद को बस भारी भेजना है, वैसा सोचते प्रभसिमरन सिंह। कुछ रणनीति बेहतर करनी पड़ेगी प्रभसिमरन सिंह को भुवनेश्वर कुमार के साथ में। वहीं पे भुवनेश्वर कुमार अभी तक लेंथ दूर डाल रहे, हो सकता है कि एक आध गेंद आपको आगे भी दिख जाए जिसमें वो चांस ले एलबीडब्ल्यू बोल्ड करने का, तो उससे थोड़ा संभलना होगा, वरना वो नकल बॉल का इस्तेमाल प्रभसिमरन सिंह के सामने भुवनेश्वर कुमार करेंगे ही करेंगे। दूसरा मैचअप, 9 इनिंग में 6 बार आउट किया है मयंक अग्रवाल को युजवेंद्र चहल ने। स्लो डालते हैं, खड़े खड़े वो बड़ा शॉट लगाने जाते हैं, हवा में गेंद होती है, फ्लिपर के साथ भी परेशान कर सकते हैं, तो वो मैचअप किस तरह से चलता है ये देखना होगा। एक और बार पलड़ा भारी हो सकता है चहल का मयंक के सामने। एक और मैचअप, हरप्रीत ब्रार अगर खेलते, जो मेरे हिसाब से खेलने चाहिए, तो फिर उन्हें विराट कोहली के सामने ना जल्दी लेके आ जाओ। आप पावर प्ले में भी दोनों के सामने खिला सकते हैं ना, उनको गेंदबाजी करा सकते हैं फिल सॉल्ट और विराट कोहली के सामने, एक ओवर तो जरूर हो सकता है। और स्ट्राइक रेट ना 110 के आसपास ही विराट कोहली का हरप्रीत ब्रार के सामने, तो वो एक बहुत बढ़िया मैचअप हो सकता है अगर प्लेइंग 12 में जगह है हरप्रीत ब्रार की। तो ऊंचा उड़ने के लिए किसी की भी इजाजत की जरूरत नहीं है, परिंदे भी आप, पंख भी आपके, उड़ो ऊंचा, यही ख्वाब लेके दोनों ही टीमें मैदान में उतरेगी, पंजाब और आरसीबी। 18 सालों से दोनों टीमें इंतजार कर रही है। आरसीबी के फैंस बहुत है, पूरी दुनिया में है, उनकी दुआएं उनके साथ रहेगी, टीम अच्छा भी खेल रही है, लेकिन पंजाब को भी कम मत आंकिए, वो भी वही बोट में है ना जो बोट की सवारी आप 18 साल से कर रहे बिना कोई रिजल्ट पाए। पंजाब पिछला मैच मुंबई को हरा के आई है, अच्छा क्रिकेट आरसीबी को खेलना पड़ेगा। श्रेयस अय्यर इंग्लिश की विकेट निकालना उनके लिए बड़ा जरूरी है। वहीं पे अगर श्रेयस अय्यर और इंग्लिश चल गए तो पंजाब बाजी मारेगी, वरना फिर ये ट्रॉफी जाएगी आरसीबी के पास। मेरे लिए चूज करना बड़ा मुश्किल, पंजाबी रहा हूं पहले 3 साल और आरसीबी को बहुत सपोर्ट किया। ये दोनों टीमों को मैंने कमेंट्री करते हुए भी बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि एक तो लाल रंग वैसे भी पसंद है, एक के लिए खेल चुका हूं, दूसरों की मोहब्बत मैंने देखी है। कहा है ना मैंने कि अगर आरसीबी के फैंस जैसी आपको लॉयल्टी मिल जाए तो आप दुनिया में कोई भी जंग जीत सकते हो।
क्या जंग जीतेगी आरसीबी? क्या पंजाब के शेर दहाड़ेंगे? मैं चूज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ देखूंगा। आप लोग बताइए, आप लोग को क्या लगता है? मैंने गेम आपके सामने रख दी है। कौन उड़ेगा ऊंचा? फाइनल है 2025 का। 18 साल का इंतजार, 18 साल का ख्वाब पूरा होगा या नहीं?